किसी जमाने में इंद्रपुरी नगर में एक बहादुर राजा राज करता था। दूर दूर तक उसका नाम फैला था। वह बहुत समझदार था। प्रजा का पालन बड़े ध्यान से करता था, जैसे पिता अपने संतान की देखभाल करता है। उसके राज्य में भी सभी सुखी थे। सारी जनता उसे प्यार करती थी। एक दिन उसके दरबार में एक गरीब ब्राह्मण आया और उसे नीति के 3 वचन सुनाए। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। अगर हर नीति वाक्य के बदले मुझे 1000 रुपया मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि ब्राह्मण को 3000 रुपये दिलवा दे। फिर उसने तीनों नीति वचनों को कागज पर सुंदर ढंग से लिखवाकर अपने बिस्तर के सामने दीवार पर टंगवा दिया। रात को जब राजा सोने गया तो उसकी निगाहें सामने लिखी नीति वचनों पर गई। पहला था, राजा को सदा सतर्क सजग रहना चाहिए। राजा ने फैसला किया कि वह शहर में जाकर पता लगाएगा कि उसकी प्रजा में कौन लोग सुखी हैं और कौन दुखी। उसने वेश बदला और चल दिया। जब राजा एक गली से गुजर रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा, ओ माई, तुझे क्या परेशानी है? तू इतनी दुखी क्यों है? बुढ़िया बोली, भैया, तू मेरे रोने धोने की चिंता क्यों करता है? अपने रास्ते जा। राजा ने कहा, कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हें क्या हैरानी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बुढ़िया बोली, मैं राजा के किले की देवी हूँ। मैं उसके राज्य में बहुत प्रसन्न थी, लेकिन अब राजा की उम्र बस 1 सप्ताह की और रह गई है। 7वें दिन एक सांप राजा को डस लेगा और वह मर जाएगा। मैं इसी बात से लेकर दुखी हूँ। इतनी बात सुनकर राजा महल में वापस चला गया। जब वह पलंग पर लेटने जा रहा था तो उसकी निगाह ब्राह्मण के दूसरे नीति वाक्य पर पड़ी। लिखा था, राजा को चाहिए कि अपने दुश्मन से भी अच्छा व्यवहार करें। 7वें दिन राजा ने महल के दरवाजे से अपनी सोने के कमरे के दरवाजे तक सुगंधित फूल बिखरवा दिए और रास्ते के दोनों ओर तरह तरह की मिठाइयाँ रखवा दी। हर स्थान पर बर्तन में शहद भरवा दिया। दूसरी जगह मीठा और सुगंधित चावल। अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही चीजें रखवा दी गई, लेकिन अपने पलंग के चारों पायों के सब ओर नमक की ढेरियां लगवा दी। फिर पलंग पर बैठकर सांप की राह देखने लगा। सांप महल में घुसा और सुगंधित फूलों पर से रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब उसने रास्ते के दोनों ओर मिठाइयाँ रखी देखी तो वह उसे सूंघने और चखने लगा। फिर वह सोने के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा मीठा खाने के बाद अब सांप की तबीयत नमक खाने के लिए कर रही थी। जब पलंग के पास आया और पलंग के चारों ओर नमक की ढेरियां देखी तो वह जल्दी जल्दी नमक खाने लगा। जब तबीयत भर गई तो वह पलंग के पाए के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही वह रुक गया। वह समझ गया कि राजा का नमक खाने के बाद उसे नहीं डसना चाहिए, इसलिए वह नीचे उतरकर चला गया। इस तरह राजा की जान बच गई। वह ब्राह्मण के 2 नीति वचनों का मूल्य समझ गया। राजा का एक मंत्री बहुत दृष्ट था। वह राजा को मारने का षड्यंत्र रच रहा था। एक बार राजा बीमार पड़ा तो मंत्री ने राजवैद्य को अपनी ओर मिला लिया। उसे इस बात पर राजी कर लिया कि वह राजा को दवा के साथ विष देगा और इस तरह राजा मर जाएगा। कुछ 1000 सोने के सिक्के मिलते ही राजवैद्य इस घिनौने काम के लिए तैयार हो गया। राजवैद्य दवा लेकर राजा के पास गया। राजा दवा खाने के लिए पलंग पर उठकर बैठा। बैठने के बाद जो ही वह दवा खाने को था, उसकी निगाह ब्राह्मण के तीसरे नीति वाक्य पर पड़ी। राजा को चाहिए कि कुछ भी करने से पहले भली भांति प्रकार से सोच विचार कर ले। जिस समय राजा इस बात पर विचार कर रहा था, वैद्य समझ गया शायद राजा को उसका पता चल गया है। बस वह घबरा गया। राजा के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। उसने राजा को सारे षड्यंत्र के बारे में बता दिया। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलवाया और वह विषैली दवा उसे पिला दी। इस तरह दृष्ट मंत्री मर गया। ब्राह्मण के 3 नीति वाक्यों ने राजा के प्राण बचा लिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और उसे अपना मंत्री बना लिया। उसके बाद राजा ने बहुत बड़े बड़े काम किए। वह बहुत समय तक सुख से जिया।
न्यू दिशा मोटिवेशनल चैनल के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।